हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टनाटन अकेडमी। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू का एक क्वेश्चन पेपर, और ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है एमकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ये क्वेश्चन पेपर है जून 2022 का और सब्जेक्ट कोड है IBO 02 इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट। वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट से आया है, ताकि अगर इनमें से इस बार कोई क्वेश्चन रिपीट होता है क्वेश्चन पेपर में तो आप वो इजीली लिख सको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसमें दो तरह के क्वेश्चन है। एक फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स वाला, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट करने वाला। दोनों ही क्वेश्चन में आपको मिलती है चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन के भी 4 पार्ट्स हैं, सेकंड क्वेश्चन के भी 4 ही पार्ट्स हैं, और दोनों में से आपको कोई भी 2 पार्ट करने हैं दोनों क्वेश्चंस के। तो ये तो था हमारा पार्ट ए। इसके बाद देखिए पार्ट बी। पार्ट बी में टोटल हमें क्वेश्चंस गिवन है 6 क्वेश्चंस, जिसमें से करने हैं आपको एनी 4 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस गिवन है टोटल पार्ट बी में, जिसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो वन बाय वन हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पार्ट ए में देखिए आप, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स वाला, उसमें जो 4 पार्ट्स हैं वो है, ए पार्ट है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, बी है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एंड द फोर्थ वन इज रीजंस फॉर बिजनेस फर्म टू गो इंटरनेशनल। एक बार मैं इन सबको हिंदी में भी रीड कर देती हूँ। ए पार्ट है स्तरित प्रतिचयन, बी पार्ट है सीमांत लागत मूल्य निर्धारण, सी पार्ट है ठेके पर निर्माण, और डी पार्ट है व्यावसायिक फर्म के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश के कारण। जो इसका ए पार्ट है विच इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये है डाटा कलेक्शन वाली यूनिट में से। जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है ये एक सैम्पलिंग का टाइप है, तो ये होगा हमारा यूनिट नंबर 18 डाटा कलेक्शन में। जो बी पार्ट है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, ये प्राइसिंग वाला जो चैप्टर है इंटरनेशनल प्राइसिंग यूनिट नंबर 9, ये उसमें से है। और जो सी और डी पार्ट है ये दोनों है 6th यूनिट में से, इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री डिसीजन। सी पार्ट है जो है वो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं, और डी है रीजंस फॉर बिजनेस फर्म टू गो इंटरनेशनल। ये दोनों ही पार्ट हैं यूनिट नंबर 6 में से। इसके बाद आ जाइए आप सेकंड पे, डिफरेंशिएट बिटवीन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 4 में से आपको कोई 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ए पार्ट इज मल्टीनेशनल मार्केटिंग एंड ग्लोबल मार्केटिंग, हिंदी में हम इसे बोलते हैं बहुराष्ट्रीय विपणन और वैश्विक विपणन। ये जो क्वेश्चन है ये है फर्स्ट यूनिट में से, इंटरनेशनल मार्केटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसमें आपको ये इन दोनों का ही डिफरेंस गिवन है। अगला है मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड। तो ये क्वेश्चन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्पादक ब्रांड और वितरक ब्रांड। ये क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 8 विच इज इंटरनेशनल ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड अदर डिसीजंस। ओके, अगला देखिए डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, हिंदी में इसे हम बोलते हैं जनसांख्यिकीय विभक्तिकरण और भौगोलिक विभक्तिकरण। सेगमेंटेशन वाला ये एक अलग यूनिट है, इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन यूनिट नंबर 4। डी पार्ट है सेलिंग एंड मार्केटिंग, अगेन ये आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर मिल जाएगा, सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस। तो ये था हमारा पार्ट ए। अब आते हैं हम पार्ट बी के ऊपर। इसमें आपको कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हम सबसे पहले देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। कंपनीज विच हैव स्टेक इन लॉन्ग टर्म बिजनेस हैव नो अल्टरनेटिव बट टू कॉन्स्टेंटली अंडरटेक डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। गिव रीजंस टू जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो कंपनियां व्यवसाय में दीर्घकालीन उन्नति करना चाहती हैं उनके पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो निरंतर उत्पाद विकास पर ध्यान दें। इस कथन की पुष्टि करने के लिए कारण दीजिए। नए उत्पाद विकास में शामिल प्रक्रियाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है यूनिट नंबर 7 में से है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग। इसमें आपको बताना क्या है, इम्पोर्टेंस। ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जो कि इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें।
बेसिकली बताना ये है कि न्यू जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट पार्ट में इसका बताना है आपको, डिस्क्राइब करना है प्रोसेस कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो भी स्टेप्स आते हैं वो पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। It is estimated that about 20 to 30% of the world trade takes place in the form of counter trade and is likely to increase in the future. What are the reasons for the use of counter trade in recent years, and discuss the main types of counter trade. ऐसा अनुमानित है कि 20 से 30% विश्व व्यापार प्रति व्यवसाय के रूप में होता है और भविष्य में ये और बढ़ेगा। हाल ही के वर्षों में प्रति व्यवसाय के उपयोग के क्या कारण हैं? प्रति व्यवसाय के मुख्य प्रकारों की चर्चा कीजिए। काउंटर ट्रेड वाला जो टॉपिक है ये आपको मिलेगा इंटरनेशनल प्राइसिंग में, यूनिट नंबर 9। आपको बताना है कि ये क्यों जरूरी है, रीजंस बताना है कि क्यों आजकल रिसेंटली ये यूज किया जा रहा है काउंटर ट्रेड। अगले जो पार्ट है उसमें बताना है इसके टाइप्स, क्या क्या टाइप्स हैं काउंटर ट्रेड के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब ब्रीफली द मेन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड इन एक्सपोर्ट मार्केट्स। विच वन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वुड यू रेकमेंड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ स्मॉल मैन्युफैक्चरर एंड व्हाई। निर्यात बाजारों में उपयोग की जाने वाली मुख्य वितरण प्रणालियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। लघु उत्पादक के उत्पाद के लिए आप किस वितरण प्रणाली की अनुशंसा करेंगे और क्यों। 10th यूनिट इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आपको गिवन है ये सारा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट मार्केट, और वो चैनल्स हैं कौन से मैं आपको बता देती हूँ। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, ओके, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, ये दो चैनल्स हैं। और अगले इसके पार्ट में आपको ये बताना है कि अगर कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरर है उसके लिए आप कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेकमेंड करेंगे, तो वो चैनल होगा इनडायरेक्ट मेथड। आपको इनडायरेक्ट मेथड एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ उसके एडवांटेजेस लिख देनी है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 10 का क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, पैकेजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द मार्केटिंग प्लान फॉर अ प्रोडक्ट। डिस्कस द प्रोटेक्शनल एंड प्रमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पैकेजिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन एक्सपोर्टर्स इन दिस कनेक्शन। किसी उत्पाद की विपणन योजना बनाने में पैकेजिंग एक महत्वपूर्ण तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पैकेजिंग की सुरक्षात्मक और संवर्धनात्मक स्वरूपों की चर्चा कीजिए। इस संबंध में भारतीय निर्यातकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यूनिट नंबर 8 विच इज इंटरनेशनल ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड अदर डिसीजन, उसके अंदर आपको पैकेजिंग का पूरा टॉपिक मिल जाएगा लिखा हुआ डिटेल में। आपको इसके एस्पेक्ट्स बताने हैं पैकेजिंग के, प्रोटेक्शनल एस्पेक्ट्स एज वेल एज प्रमोशनल एस्पेक्ट्स। ये पैकेजिंग से प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन भी होती है और साथ ही साथ उसकी प्रमोशन का भी एक अच्छा सोर्स है। दोनों आपको अच्छे से उसकी एडवांटेजेस बता देनी है और अगले पार्ट में आपको एक्सप्लेन करना है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इन कनेक्शन टू पैकेजिंग। ये था हमारा 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बीन रेवोल्यूशनाइजिंग मार्केटिंग operations. Explain the significance of integrating information and communication technology with marketing processes. Discuss how mergers and acquisitions affect global competition. सूचना प्रौद्योगिकी विपणन क्रियाओं में क्रांति ला रही है। विपणन प्रक्रियाओं के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को एकत्रित करने के महत्व की व्याख्या कीजिए। विलय और अधिग्रहण किस प्रकार वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये आया है यूनिट नंबर 16 में से, जिसका नाम है इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। सबसे पहले तो आपको बता देनी है सिग्निफिकेंस, आईसीटी की सिग्निफिकेंस बताएंगे आप फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आप बताएंगे मर्जर्स और एक्विजिशंस के बारे में कि ये कैसे ग्लोबल कंपटीशन को इफेक्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको पूरा डिटेल में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वाला पूरा टॉपिक डिटेल में गिवन है, वहाँ से आप जाकर इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रूशियल टू अ फर्म सक्सेस इन इंटरनेशनल मार्केट्स। डिस्कस द प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय फर्म्स फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। एग्जामिन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजंस फॉर हैविंग अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड एडवर्टाइजमेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स।
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फर्म की सफलता के लिए प्रभावी संप्रेषण महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन संप्रेषण में फर्मों द्वारा संवर्धन के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों की चर्चा कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ अनुकूलित विज्ञापन की तुलना में मानकीकृत विज्ञापन होने के लिए निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप देखिए इसकी यूनिट नंबर 11 इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। उसके अंदर आपको प्रमोशनल टूल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि फर्म्स यूज करती हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताना है फैक्टर्स, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड एडवर्टाइजमेंट को अफेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको साथ में एग्जाम्पल भी देने हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट वाले चैप्टर में मिलेगा इसका बी पार्ट, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, यूनिट नंबर 12। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अ जयपुर बेस्ड फर्म इज एंगेज्ड इन इम्पोर्टिंग रफ स्टोन्स फ्रॉम अफ्रीका एंड पॉलिशिंग एंड सेलिंग एज प्रेशियस स्टोन्स इन इंटरनेशनल मार्केट। द फर्म हैज रिसेंटली स्टार्टेड पॉलिशिंग टेंजानाइन stones imported from Tanzania. As head of firm's international market development decision, prepare a research plan detailing out the requirement for secondary information and possible sources of collecting information. रिसर्च प्लान आपको बनाना है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शोध योजना। एक शोध योजना आपने तैयार करनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप पढ़ सकते हैं यूनिट नंबर 18 डाटा कलेक्शन। रिसर्च प्लान आपको बनाना आ जाएगा अगर आप ये यूनिट अच्छे से रीड कर लेंगे। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन पर कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो, तो आप इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।